हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे YouTube चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको डिफेंस में जैसे आर्मी, SSC, CGL, ITBP वगैरह में आने वाली मैथ और रीजनिंग की क्लास करवाई जाएगी। इस समय हम औसत मतलब एवरेज चला रहे थे, जिसकी 3 क्लास पिछली हो चुकी हैं। आज चौथी क्लास में आपको क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित का औसत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन है 1 से 90 तक समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। दूसरा है 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं, इनका औसत ज्ञात करना है। 2 से 88 तक समस्त सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 120 से 248 तक समस्त सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। यहीं पर 101 से 71 तक समस्त विषम संख्याएं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 1 से 90 तक प्रथम अंक 1 होगा प्लस 90, इनको 2 अंक हैं, दोनों को जोड़ेंगे और भाग करेंगे। 91 हो जाएगा बटे 2 बराबर आएगा आपका 45.5 और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा। अंकों का योग होता है किसी भी संख्या का प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक 2, ये योग हो जाता है। और 2 ही संख्याएं दे रखी, औसत निकालने के लिए हम 2 से विभाजित कर देंगे तो औसत आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ही। ऐसे यहाँ पर 50 से प्रथम अंक है 50 प्लस 120, 2 संख्याओं का योग कितना होगा। ये प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे तो ये 170 हो जाएगा। 170 को अगर 2 से विभाजित करेंगे तो 135 आएगा और यही औसत आएगा। दोनों संख्याओं के बीच का औसत होता है, यही हमारा औसत हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ये 1 नंबर का है और ये 2 नंबर का। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप सभी को। इस संख्या को, अगली संख्या अगर हम 51 लें और इसकी एक पीछे के लिए तो 119 होगा। इनको भी जोड़ोगे फिर भी 170 ही बनेगा, है ना। इस तरीके से 2 संख्या जोड़कर आप कर सकते हो। सॉरी, हाँ, यहाँ पर 85 होगा। 100, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 170.2 85 हो जाएगा। ऐसे इसको करेंगे, 2 विभाजित करेंगे तब भी ये 85 आएगा। सभी संख्याओं को ऐसे बढ़ाकर हम लिखते क्रम में चले जाएंगे, योग यही बनेगा सभी का। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ दे रखा है 2 से 88 तक समस्त सम संख्याएं। 2 से 88 तक प्रथम अंक 2 होगा, नंबर 3 ये क्वेश्चन होगा। प्रथम अंक 2 होगा और अंतिम अंक 88 होगा। इनको जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। 90 को 2 अंक जुड़े हैं तो 2 से भाग करेंगे। हमको औसत ज्ञात करने के लिए कुल मात्रा बटे उनकी संख्या होती है। मात्रा कितनी हो रही, संख्याएं 2 है, इनकी मात्रा कितनी 90 है। संख्याओं से भाग देंगे तो 2, ये आएगा आपका 45। ठीक है, अब अगली संख्या का सम लेंगे। यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 86 होगा। इसको भी जोड़ेंगे फिर भी ये 90 बनेगा। इसके आगे संख्या 6 होगी, इसकी माइनस करेंगे तो 84 होगी, इनका भी 90 बनेगा। सभी संख्याओं का 2 अंकों का योग 90-90 होता चला जाएगा। 2 से विभाजित करेंगे तो 45 हो जाएगा। आप करके देख सकते हो, इसलिए हम एक ही संख्या को देख लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर कर देते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है 120 से 248 तक समस्त। हम यही तरीका लगाएंगे बस। 120 नंबर 4 पर 120 प्लस 248, ये हो जाएगा 368, है ना। 368 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे ये 184 आएगा, है ना। 184 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी इसी तरीके से अगर करके देखेंगे तो 122 प्लस 246, इसका भी 368 ही बनेगा। जोड़ दो आप 368 को फिर 2 से भाग करेंगे। ऐसे सभी संख्याएं इसी अनुपात में विभाजित होती चली जाएंगी। सबको एक एक करके जोड़ लो या फिर इतना सॉल्व करके देख लो,
आपको हम इजी से टब की तरफ ले चलने की कोशिश करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन इधर ही कर देते हैं। प्रथम अंक 1, अंतिम अंक 71 अपान 2, ये योग हो जाएगा। इसका योग करोगे ये 72 होगा। 72 दो संख्याओं का योग है, तो औसत निकालोगे तो ये बनेगा आपका 36। ठीक है, और यही आंसर होगा। चाहे तो आप एक एक संख्या जोड़ सकते हो। अगली संख्या 3 होगी और इसकी पिछली संख्या 69 होगी। इसका भी ये 72 बनेगा। इसके बाद 5 होगी और यहाँ पर 67 होगी। इसका भी 72 बनेगा, है ना। इनको भी 2 से अगर विभाजित करेंगे फिर 36 आएगा। सभी संख्याओं का 36 योग आता चला जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर 45.5, दूसरे क्वेश्चन का आंसर 85, तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा 45, क्वेश्चन नंबर 4 का 184, क्वेश्चन नंबर 5 का 36। इस तरीके से सभी हो जाएंगे। ये तो हम करवा दिया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपके सामने और क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है एक खिलाड़ी 8 पालियों में कुछ रन बनाया, पता नहीं कितने बनाया। 9वीं पाली में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर ली। 9 पालियों के बाद उसका औसत रन कितना होगा, ये पूछा है। 8 पालियों का हमको ज्ञात नहीं है, तो 8 पालियों का हम x मान लेते हैं, है ना। तो ये कुल योग कितना हो जाएगा 8x। 9वीं पाली में इसने इसमें 2 वृद्धि कर ली तो x + 2 लिख सकते हैं। औसत रन में 2 की वृद्धि हुई। ये कुल हो जाएगा आपका 9x + 18, है ना। 9x + 18। इसका औसत निकालने के लिए 9x + 18 को हम 9 से भाग करें तो औसत आ जाएगा। ये औसत आ जाएगा। और यहाँ पर सॉरी 9x + 18 ये 9 पालियों का योग है। और यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये 8 पालियों का योग है। 8x प्लस 9वीं पाली में 60 रन बनाए हैं, ये बराबर हो जाएगा। ये 9 पालियों का योग है और ये भी 9 पालियों का योग दे रखा है। तो x को एक तरफ कर ले तो x बराबर 18 उधर जाएगा, कितना बचेगा 42। x बराबर 42, मतलब 8 पालियों का औसत कितना आया है। 8 पालियों का x माने थे, 8 पालियों का औसत आया है 42। हमसे 9वीं पाली के बाद पूछा है, 9वीं के बाद हो जाएगा 42 + 2 बराबर 44 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। 8 पालियों का x औसत माना है तो कुल 8x हो गया। अगर इसमें 9वीं पाली में 60 रन बनाए हैं, 60 रन जोड़ देंगे तो ये 9 पालियों का योग हो जाएगा। और यहाँ से हमने निकाला है 9वीं पाली में x + 2 का औसत बढ़ जाता है। 8 पाली तक ये था, तो यहाँ से अगर हम योग करेंगे तो 9x + 18 हो जाएगा, है ना। तो ये 9 पाली का योग ये भी है और 9 पालियों का योग ये भी है। दोनों को बराबर करके हमने निकाल दिया। 9वीं पाली का 44 आया और यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। समझ में आ रहा होगा आपके। आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है। पहली संख्या हमसे पूछा है क्या है, तो तीसरी संख्या हम मान लेते क्योंकि तीसरी से दूसरी दुगनी है, दूसरी से पहली दुगनी है। तो हम तीसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, अगर इसको x मानेगा, दूसरी संख्या की दोगुनी है तो 2x हो जाएगा। अब पहली संख्या इसकी दोगुनी है, इसकी दोगुनी करोगे तो 4x हो जाएगा। देखो पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, ऊपर कहा है तो है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी है। क्लियर हो गया। अब इनका हम मान अगर करेंगे तो ये
4 2 6 7x हो जाएगा। 7x को औसत निकालेंगे, 3 से भाग करेंगे 3 संख्याओं का, और वही औसत दे रखा है हमको 154। ठीक है, ये औसत और ये औसत बराबर हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, x बराबर हमारा आएगा 66, है ना। x बराबर 66 आएगा। हमसे पूछा पहली संख्या, पहली x बराबर 66 है तो 4x बराबर कितनी होगी? 264। चाहे तो गुणा कर लो आप। 66 और 66 से 264, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। आज के लिए इतना काफी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई क्लास के साथ। प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।